बैंकॉक की ये खूबसूरत लड़की क्यों है इतनी पॉपुलर, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। लोग खाने के बहाने इसकी दुकान पर सिर्फ इसी को देखने आते हैं। और भारत देश की वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने कही ये बात, जिसे सुनकर सब रह गए दंग। और क्या हुआ जब कलयुग में उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिला रामायण का जटायु। और जानेंगे इस वीडियो में कहाँ दफनाए जाते हैं अंतरिक्ष में भेजे गए यान। और दुबई के इस ताजमहल को देखकर तो आप असली ताजमहल को भी भूल जाएंगे। और दिखाएंगे आपको इतिहास में पहली बार हुई पानी में प्लेन की लैंडिंग, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, अब जरा इस ब्यूटीफुल लड़की को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये कोई एक्ट्रेस और मॉडल है तो यहाँ आप भी धोखा खा गए। दरअसल ये लड़की बैंकॉक में स्ट्रीट फूड बेचती है और इसकी बनाई हुई एग एंड बनाना रोटी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसकी उम्र 32 साल है और ये पिछले 5 साल से अपना स्टॉल लगा रही है। इस लड़की के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। और दोस्तों इसके रोटी बनाने का तरीका देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अपने काम में ये इतनी एक्सपर्ट है कि मिनटों में डिश बनाकर तैयार कर देती है। इनका ये फूड किफायती और बहुत ज्यादा डिलीशियस भी है। इस बात का अंदाजा आप इनकी पॉपुलैरिटी से भी लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 11 वंदे भारत ट्रेन अब लगभग पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। ये अब तक की सबसे बेहतरीन ट्रेन होने वाली है। इसकी फैसिलिटी देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पाकिस्तान के नागरिकों से जब वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उनके कमेंट्स भी इसके लिए सराहनीय थे। पाकिस्तान के लोगों का कहना था कि भारत उनसे काफी ज्यादा आगे निकल गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली वंदे भारत को देखकर पाकिस्तान की जनता भी हैरान है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जिंदा गिद्ध मिलने से हड़कंप मच गया। गिद्ध की प्रजाति धरती पर से लगभग विलुप्त ही हो चुकी थी। इस बीच अचानक किसी जिंदा गिद्ध का मिल जाना लोगों को बेहद खुश कर रहा है। मगर वहीं दूसरी ओर लोग इस गिद्ध को रामायण के जटायु भी बता रहे हैं। हालांकि ये उनकी अपनी अलग मंशा है। ये सफेद हिमालय गिद्ध की प्रजाति है और इसकी आयु लगभग 100 साल से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसे रेस्क्यू करके लोगों ने इसे वन विभाग को सौंप दिया। इस गिद्ध का यहाँ मिलना बेहद चौंका देने वाली बात है, क्योंकि ये गिद्ध हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर आपने एक बार इस जूस को अपने डाइट में शामिल कर लिया तो आप अपने शरीर में अलग ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। इस जूस के इतने फायदे हैं कि जिन्हें गिनते गिनते आप थक जाएंगे। दोस्तों अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, बाल झड़ रहे हैं, कमजोरी है, तो आपके लिए ये चुकंदर और गाजर का जूस एक अमृत की तरह काम करेगा। ये जूस इम्यूनिटी पावर भी बहुत मजबूत बनाता है और इससे स्किन भी ग्लो होती है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आज ही चुकंदर और गाजर खरीद कर लाइए और जूस पीना शुरू कर दीजिए। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, एक बार इंग्लैंड में काफी शानदार और अनोखा कार्यक्रम हुआ। ये 3 दिन की आउटडोर प्रदर्शन कला कार्यक्रम था जो अप्रैल 2012 में लिवरपूल में हुआ। इसे फ्रेंच स्ट्रीट थिएटर कंपनी रॉयल डिलक्स ने डिजाइन किया था। इसमें बहुत बड़े बड़े पपेट बनाए गए, जिसमें 30 फुट लंबी लिटिल जायंट गर्ल, 50 फुट लंबा एक आदमी और एक विशालकाय आकार का कुत्ता भी बनाया गया था। करीब 6 लाख लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए थे और इसको बनाने में भी लाखों लोग जुटे थे और इसमें काफी वक्त भी लगा। लेकिन ये प्रोग्राम लिवरपूल का अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम माना गया था। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अब इस कमाल की मशीन को देखिए। इसका नाम है स्केट सी। इसका इस्तेमाल प्लास्टर को फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। इसके लंबे हैंडल को पकड़कर आपको सिर्फ इसे फर्श पर चलाते रहना है और इसमें रोटेट होने वाली सर्कुलर प्लेट खुद ही प्लास्टर को फिनिशिंग दे देती है। इससे दीवार पर भी फिनिशिंग दी जाती है। और दोस्तों इस काम के लिए पानी की भी जरूरत होती है, जिसके लिए इसमें ऑपरेट वाटर टैंक लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6 फतेहपुर सीकरी देश के लिए ऐतिहासिक स्थलों में से शामिल है। एक समय में इसे विजयपुर सीकरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन सम्राट अकबर के यहाँ पर कब्जा करने के बाद इसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना गया। बताया जाता है कि यह शहर अकबर के बेटे के लिए बसाया गया था। यहाँ मुगल साम्राज्य से जुड़ी कई खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। यहाँ बुलंद दरवाजा है, दीवाने खास है और दीवाने आम, ख्वाब महल, जोधाबाई महल भी है। फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी भी रही, लेकिन बाद में इसे एक नगर के रूप में विकसित कराया गया था और कुछ वर्ष बाद बादशाह अकबर यहाँ से प्रस्थान कर गए। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं प्लेन की एक ऐसी खतरनाक लैंडिंग जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। एक बार न्यूयॉर्क की एक फ्लाइट को पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद कुछ दूर जाकर अफसोसजनक एक पक्षी का झुंड प्लेन के इंजन से टकराकर जल गया था और यही आग इंजन ने भी पकड़ ली, जिससे प्लेन के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। फिर प्लेन के पायलट ने बड़ी हिम्मत के साथ एक पास की नदी में प्लेन को उतारने का फैसला लिया। नदी में प्लेन उतारने का मतलब यात्रियों की जिंदगी को जोखिम में डालना भी था और उन्हें बचाना भी। और फिर पायलट ने पास के हडसन नदी में प्लेन की लैंडिंग कराई और दोस्तों कमाल ये हुआ कि पानी में सेफ लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से सभी की जान बच गई। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, पॉइंट नेमो नाम की समुद्र में एक जगह है जो समुद्र के बिल्कुल बीच में है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता है और यहाँ किसी के लिए पहुँच पाना भी नामुमकिन है। यहाँ तक कि इस जगह पर दूर दूर तक कोई समुद्र का जानवर भी नहीं भटकता है और इसी बात का फायदा उठाकर अंतरिक्ष में भेजे गए यान को आखिर में यहाँ फेंक दिया जाता है। कुछ अंतरिक्ष यान खराब होकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जिन्हें इसी जगह पर फेंक दिया जाता है। यहाँ तकरीबन
200 से 400 अंतरिक्ष यानों को फेंका गया है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अब हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि जापान में सिल्क फार्मिंग कैसे होती है। दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि सिल्क की डिमांड हर जगह है और यही वजह है कि इस काम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इस फैक्ट्री में लाखों की संख्या में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और उन्हें खाना देकर बड़ा किया जाता है। ये कीड़े दिन में 3 बार खाना खाते हैं, फिर इन्हें फार्म पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। बड़े होने के बाद इन्हें अलग रख दिया जाता है और इसमें से अच्छी क्वालिटी वाले कोकून छांट लिए जाते हैं। फिर आगे की प्रोसेस फैक्ट्रीज में मशीनों द्वारा की जाती है और इस तरह सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाई जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। ऑप्शन है ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, रणबीर सिंह, अजय देवगन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, भारत में चाय के लाखों दीवाने हैं। लोगों का मन चाय से कभी नहीं भरता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि परफेक्ट चाय कैसे बनाएं। सबसे पहले अदरक, लौंग और इलायची को अच्छे से कूटकर तेज गैस पर पानी उबालकर इसमें डालें। इससे चाय का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चाय में कलर आने के बाद आप इसमें चाय की पत्ती ऐड कर सकते हैं और साथ में अपने स्वादानुसार चीनी भी डाल सकते हैं और इसे पकाना है और थोड़ी देर बाद इसमें दूध डालना है। लेकिन दूध को सीधा फ्रिज से निकाल कर नहीं डालें, इससे फ्लेवर कम हो जाता है। इसलिए दूध पहले से ही बाहर निकाल कर रखें जिससे दूध का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। फिर चाय को अच्छे से पकाने के बाद छान लें और आखिर में खुशबू के लिए थोड़ी सी दालचीनी और इलायची पाउडर ऊपर से चाय में इस तरह ऐड कर लें और लीजिए, तैयार है आपकी मजेदार कड़क चाय, जिसे पीकर आप वाह वाह करने लगेंगे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, दुबई के इस ताजमहल का नाम है ताज अरेबिया। इसमें 20 मंजिल और 350 कमरे हैं। ये असली ताजमहल से भी ज्यादा बड़ा है। ये भारत के ताजमहल से काफी मिलता जुलता है। ताज अरेबिया बेहद खूबसूरत इमारत है जिसे बनाने के लिए दुबई सरकार ने $1 बिलियन खर्च किया था। जिस तरह भारत का ताजमहल पर्यटकों को आकर्षित करता है, वैसे ही दुबई की बनी आलीशान कांच की इमारत को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।